हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। ये है बिहार एग्जाम मैथ सुपर 300 क्वेश्चन सीरीज का दोस्तों पार्ट नंबर 2, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 तक। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल हैं, इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो बिहार में आप, जैसे कि दरोगा, सिपाही, एसएससी या फिर बीपीएससी ट्री, इन टाइप के सभी जो भी एग्जाम है सभी के लिए काफ़ी दोस्तों इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर इस सीरीज को डिजाइन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर 2, बिहार मैथ्स 300 सुपर क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26, 12, 15 और 21 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक आपको बताना है। अब देखिए दोस्तों, या तो बड़ा नंबर लो, उसके मल्टीपल देखो, उसको सारे डिवाइड करेंगे तो वही एलसीएम होगा। जैसे जो बचे दो नंबर होंगे उसको डिवाइड करेंगे तो वही एलसीएम होगा। अब मुझे पता है 15 और 21 का जो एलसीएम होता है, ये होता है, डायरेक्ट निकाल सकता हूँ मैं, क्या होता है, 105 होता है। क्या होता है दोस्तों, 105 होता है। और वैसे भी आपको पता है 12 तो 21 को भाग ही नहीं करेगा, एलसीएम होगा जो 15 और 21 का 105 होता है, 105 से बड़ा ही आएगा। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब 420 12 को भाग करेगा, देखो 12 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12, 6 सता 42, 70 बटे 2 35 आता है। तो मतलब एलसीएम क्या हो गया, 420 हो गया। 420 वो एलसीएम है, नंबर है, तो ये सभी भाग करेंगे। 121 का वर्गमूल क्या होगा, 121 का दोस्तों वर्गमूल आसान है। 121 का वर्गमूल आसान है, 121 का वर्गमूल क्या होगा, ये होगा जी, इसका रूट करेंगे, 11 का स्क्वायर होता है ये, ऑप्शन ए। इसका मान बताना है, देखो पहला 3 है, फिर 3/3 1 आएगा, फिर प्लस है, 3 × 3 9 आएगा, और फिर प्लस 3 - 3 0 हो गया, ये आएगा 9 और 1 10 और 3 13। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, ये किसके बराबर है ये आपको बताना है। देखो दोस्तों, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये होता है ए माइनस बी, मतलब 0.1 माइनस करेंगे 0.01, और ए प्लस बी तो 0.1 में ऐड करेंगे, 0.01 ऐड करेंगे, और बटे में है 0.001 है, और +2 है। इसको सोल्व करना है। देखिए, जब इसको सोल्व करेंगे आप, देखो 0.1, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 0.10 लिख सकते हैं इसको, और इसमें से माइनस करना है मुझे, 0.01 माइनस करना है। ये आएगा 10 में से गया 9, 0 0.09 आया। और ये क्या आएगा, 0.1 में आप ऐड करोगे, 0.01 ऐड करोगे तो आएगा 1 1, 0.11 आएगा। तो इसकी गुना में है 0.11। अब बटे में क्या है, देखो कितना आएगा, 10 की पावर 4 आएगा, 10 की पावर 1 बटे 10 की पावर 4 पॉइंट हटाऊंगा, 10 की पावर 4 ऊपर ले जाता हूँ मैं, और यहाँ 10 की पावर 4 नीचे आएगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, 10 की पावर 4 नीचे आएगा, तो 11×9 = 99 होगा ये। यहाँ से 99 आया, और +2 ऐड करना है इसमें, 99 में +2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 101। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31, इसका मान क्या होगा, देखो इसको लिख सकते हैं 6/9, जितने के पार है उतने 9 आते हैं बटे में, और इसको लिख सकते हैं 8/9, और इसको लिख सकते हैं दोस्तों 92/99, इसको लिख सकते हैं 3/9। अब इनको ऐड कर दो पहले, 8 और 6 14,
14 और 3 दोस्तों कितना होगा, 17 होगा। तो इन सभी से आया 17/9। और यहाँ पे है हमारे पास 92/99। इसको 99 बनाने के लिए मैं 11 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 11 से नीचे। ऊपर तो आएगा 11 की 17 से मल्टीप्लाई करनी है, शॉर्टकट ट्रिक होती है 11 से मल्टीप्लाई करने की। जैसे ये पहले नंबर लिखो 7, फिर ऐड करते जाओ। 7, 7 में क्या ऐड ऐड किया 8, और 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 187/99 है। और प्लस करना आपको 92/99। एलसीएम तो सारे का 99 आएगा। और इसमें ऐड करेंगे जब 187 में 92 ऐड करते हैं, 187 में 9, 8 और 9 17, एक कैरी, 279 आएगा। अब दोस्तों इसको काट दो, 9 पे काट देता हूँ मैं, 9 पे काटूंगा 11 आएगा। और इसको 9 पे काटूंगा, ये आएगा 9 तिये 27, 9 1 9 31 आएगा। मतलब ये है 31/11। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32। कौन सी संख्या का पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है? इसका रूट नहीं निकाल सकते। देखो इसका रूट तो दोस्तों 80 आ जाएगा, इसका 60 आ जाएगा, और इसका 40 आ जाएगा। इसका पॉसिबल नहीं है रूट। ठीक है, क्योंकि 1000 का रूट नहीं निकाल सकते। इसका तो 9 आ जाएगा रूट करेंगे, और कह सकते हैं 100 का 10 आ जाएगा, ये आएगा ऐसे 90√10। तो इसका नहीं निकाल सकते, वर्गमूल संभव नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 कहते हैं 287 में से कितना घटाया जाए कि उस संख्या का वर्गमूल निकाला जा सके। देखो 287 के पास किसका वर्गमूल निकाल सकते हैं दोस्तों, हमें पता है 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो 287 में से अगर मैं -2 घटा देता हूँ, -2, तो कितना आएगा, 289 आएगा। 289 में से माइनस करने पर -2, 289 बन जाता है, और इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34। कौन सी संख्या विषम संख्या का घन है? विषम संख्या दोस्तों, ये घन मतलब क्यूब है। ये 5 का क्यूब होता है, 5 भी एक विषम संख्या है। और ये होता है दोस्तों 7 का क्यूब। 7 भी एक विषम संख्या है। देखो 7 का स्क्वायर 49 गुना 7 करेंगे, 7 नीम 63, 6 7 चौक 28 6 34। हम लोग एक संख्या, ये 7 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो यही पूछा इसने, कौन सी संख्या विषम संख्या का घन है। तो दोनों क्या है अपने आप में, ये भी विषम संख्या घन है, ये भी विषम संख्या घन है। एक और दो दोनों। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? देखो आपको पूर्ण वर्ग रूट निकालना आना चाहिए। मान लो इसका निकालता हूं मैं रूट। दोस्तों अगर लास्ट में 6 है, लास्ट में से 6 है, लास्ट डिजिट रूट के अंदर, तो रूट होने के बाद या तो 4 देगा या 6 देगा। ठीक है, अब ये देखना है, तो ऐसे तोड़ना है दो दो में। अब ये जो 70 है दोस्तों, किसके स्क्वायर से बड़ा है, 70 है जो, कह सकते हैं 8 के स्क्वायर से बड़ा है, 9 के स्क्वायर से छोटा है। तो छोटा नंबर लेते हैं हमेशा। 8 के स्क्वायर से बड़ा है। अब 8 का स्क्वायर क्या आएगा, 64। अब आपको ये देखना है, जो 64 है 8 के स्क्वायर से बड़ा है ये 64 से, और 9 का स्क्वायर 81 से छोटा है। अब ये 81 के ज्यादा पास है या 64 के ज्यादा पास है? तो ये पास है 64 के, मतलब छोटे नंबर के पास है, तो यहाँ पे छोटा नंबर लिख देना है। तो ये आएगा 84 का स्क्वायर होता है। और वैसे ही इसको निकालेंगे, ये 6 के स्क्वायर से बड़ा, डायरेक्ट निकालता हूँ आपके पास 6 आएगा। पहले डिजिट छोटा नंबर लेते हैं, और रूट में अगर 4 है, ये 6 के स्क्वायर से बड़ा है, 36 से बड़ा है, और 7 का स्क्वायर 49 से छोटा है। और रूट होने के बाद अगर लास्ट डिजिट 4 है, तो दोस्तों 8 ही देता है। एक ही कंडीशन बनेगी, या फिर 2 देगा। तो 2 आएगा या 8 आएगा, देखते हैं बड़े नंबर के स्क्वायर के पास है। मतलब कि बड़ा नंबर का स्क्वायर है जो 49, उसके पास है 46 ज्यादा। तो बड़ा नंबर 2 आएगा या 8 आएगा, तो उसमें से बड़ा लिख देते हैं जिसके पास होता है। तो ये आएगा 8, 68 आएगा। इसका भी रूट निकाला जा सकता है। वेरीफाई करके भी देख सकते हैं हम। जैसे 84 है, 4 चौके 16, एक कैरी, 4 अट्ठा 32, 4 अट्ठा 32, 32 दूनी 64 और एक 65 आएगा। 6 कैरी, 8 64, 6 70, अपने आप में ठीक है। अभी 68 का स्क्वायर करो, 8 64,
6 कैरी, 8 छिक 48, 8 छिक 48 दूनी 96 और 6 102, 2 लिखूंगा, 10 कैरी, छिक छिक 10, 10 आएगा, छिक छिक 36 और 10 कैरी था जो 10 46, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पे ट्रिक लगाते हैं, लास्ट डिजिट 5 आएगा, रूट के अंदर अगर 5 है तो रूट होने के बाद 5 ही देता है। ये 7 के स्क्वायर के आसपास है दोस्तों, तो यहाँ और 8 के स्क्वायर छोटा है तो 75। अब 75 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं, पंजो पंजो 25, 2 कैरी, 5 था 35, 5 सत्ता 35, 35 दूनी 70 और 2 72, 2 लिखेंगे, 7 कैरी 70 सत्ती 49 और 7 56 होता है, ये 56 25 आता है, तो उसका मतलब ये गलत है, ये अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है तो ये तो होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, इसका मूल्यांकन करना आपको। देखो 120 है, माइनस है, फिर ये आएगा 6 दूनी 12, 12 और दोस्तों 3 15, 60/15 ये आएगा 4, 4 माइनस करेंगे 120 में से तो ये आएगा 116। राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 37, 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, 3 की पावर 4 है और 3 की पावर 4 होता है 81। अब 10 की पावर देख लो कितना आएगा, एक पॉइंट है यहाँ पे, एक और दो तीन, तीन और तीन 6, 10 की पावर 6 आएगा 0.000081, 4 जीरो आएंगे जी पॉइंट के बाद, यहाँ 3 जीरो है, ये भी ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया, 1 2 3 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, यदि n एक पूर्णांक संख्या है तथा उसके अंकों का योग 2 है, n दोस्तों इंटीजर है और अंकों का योग क्या है 2 है, और 10 की पावर 10 माइनस n, सॉरी लेस देन n, और 10 की पावर 11 n के लिए विभिन्न मानों की संख्या होगी। अब आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन जब पूछेगा। अब देखो दोस्तों, अंकों का योग कितने अंकों की संख्या होगी, अब कहता है अंकों का योग 2 होना चाहिए, तो 2 अंकों का योग एक ही संख्या है जिसमें 2 बनता है अंकों का योग। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, वरना बेसिक से करोगे काफी टाइम लग जाएगा। आपको याद रखनी है, इसका शॉर्ट मेथड याद रखना है। अंकों का योग 2 है तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है सबसे। टोटल संभव मान हो जाएंगे, फिर टोटल पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी 11। क्वेश्चन नंबर 39, जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। अब देखो दोस्तों, 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित करना है, इसको लिख सकता हूँ मैं 7 की पावर 2, उसकी पावर 3 और 7 की पावर 1, ऐसे हो जाएगा। 4 से भाग करना है, 7 की पावर 2 दोस्तों 49 आएगा, 49 को 4 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 1 की पावर 3, ये तो 1 ही आया, और 7 की पावर 1 7 है, तो 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, 1 गुना 3, आंसर क्या आएगा हमारा 3 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, इज इक्वल टू, ये बताना है किसके बराबर होगा। अब देखिए, जब इसको सोल्व करेंगे, इसका 10 की पावर 3 नीचे आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, और इसका 10 की पावर 3 नीचे आएगा, मतलब पॉइंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 204 दोस्तों ये है 7 है, तो 7 काट दूंगा इसमें सीधा, 7 6 42 होता है, 6 आएगा, और 34 से इसको काटते हैं, 34 को अगर मैं 6 से गुना करता हूँ, 34 को 6 से गुना करता हूँ दोस्तों, ये आता है 6 चौका 24, 2 कैरी 6 18 तो 20, 204 आता है, मतलब ये भी 6 पे जाएगा, तो 6 गुना 6 का स्क्वायर होगा और उसका रूट है, तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा। राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, जब x की पावर 25 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है। इसका आपको याद रखना है दोस्तों, अगर x की पावर जैसे कि ओड है, n क्या है ओड है, इसको 1 की पावर n लिख सकता हूँ, n है ओड नंबर, तो ये हमेशा डिवाइड होता है किससे, x प्लस 1 से डिवाइड होता है, ये नंबर हमेशा x प्लस 1 से डिवाइड होता है, एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो शेषफल 0 आएगा।
पुट करके भी देख सकते हैं आप। मान लो x+1 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी -1। -1 पुट करेंगे दोस्तों तो -1 की पावर कुछ भी हो -1 आएगा, +1 ये है तब भी क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन आपको याद रखना है अगर x की पावर n है प्लस n की 1 की पावर n है और n क्या है ओड है तो x+1 क्या होगा इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा ये भाग हो जाएगा x+1 से तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 42, इसका क्यूब रूट करना है। क्यूब रूट करने के लिए आपको याद रखना है जब भी क्यूब रूट करेंगे इसको ऐसे 3-3 में तोड़ लेना है। 3 डिजिट ये होंगी 5832 का क्यूब रूट करना है, ऐसे तोड़ लेना दोस्तों। अब ये नंबर देखना है ये किसके क्यूब से बड़ा है और किसके क्यूब से छोटा है। ये 1 के क्यूब से तो बड़ा है 5 है जो, और 2 के क्यूब से दोस्तों छोटा है ये। छोटा नंबर लिखना है और 1 आंसर तो आ गया, क्या आएगा 18 आएगा आंसर। अब ये देखना है क्यूब होने के बाद अगर लास्ट में 2 है तो क्यूब होने के बाद दोस्तों या तो 8 देता है, अगर लास्ट डिजिट 2 है जैसे 512 क्यूब करेंगे क्यूब रूट करेंगे 8 आएगा। आपको डायरेक्ट याद रखना है अगर क्यूब रूट में किसी के अंदर क्यूब रूट में दोस्तों किसी के अंदर 2 डिजिट है तो रूट होने के बाद क्या देगा, क्यूब रूट होने के बाद 8 देगा। तो ये क्या हो गया ट्रिक है ये सोल्व करने की। इसका जो क्यूब रूट होगा ये होगा 18। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेटिस्फाई भी करके दिखा सकता हूँ मैं, जैसे 8 18 का स्क्वायर 324 होता है तो 18 से मल्टीप्लाई कर लो यही आएगा। 18 चौक 72, 7 करी 18 दूनी 36 और 7 48, 4 करी 18 दिए 54 और 4 58। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित संख्या पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा अंक n के इकाई स्थान पर है। मतलब लास्ट डिजिट आपको चेक करना है। देखो यूनिट डिजिट निकालना है हमें। अब आपको याद रखना है जो 4 का साइकिल रिपीट होता है दोस्तों 4 पे रिपीट होता है। 4 की पावर 4 करते हैं लास्ट डिजिट 6 आता है। अब इसको सीधा 4 की पावर इसको 4 से भाग लगा दो तो ये आएगा 4 चौकी 16, 4 चौकी 16 एक बचेगा 4 चौकी 16, 4 अट्ठा 32, 448 आएगा और इंटू में लिख सकते हैं इसको ऐसे। देखो इसको लिखते हैं 4 की पावर 448 और उसकी पावर दोस्तों 4 से भाग किया मैंने ये 4, ऐसे लिख सकते हैं फिर और 4 की पावर 1 लिख सकते हैं। गुना में 5 की कुछ भी पावर हो लास्ट डिजिट 5 ही आएगा। 3 का साइकिल दोस्तों 4 रिपीट होता है, 3 की पावर 4 करते हैं तो लास्ट डिजिट 1 आता है तो ये 4 से भाग कर दो इसको डायरेक्टली 48 तक भाग होगा तो ये 3 की पावर 1 बचेगा। लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है ऐसे लिखेंगे ना इसको 3 की पावर 4 से भाग होता है 48 गुना में 3 की पावर 1। अब यहाँ से तो लास्ट डिजिट 4 से भाग होता है ये 1 आएगा। ऐसे ही अब ये देखो 4 से भाग होता है ये सारा नंबर 4 की पावर 4 से भाग किया ये 4 से भाग हुआ तो ये तो सारा भाग होता है 4 से तो यहाँ से तो लास्ट डिजिट 6 आएगा और गुना में 4 की पावर 1 है 4 और गुना में दोस्तों 5 है तो लास्ट डिजिट देखो इतना नहीं सोल्व करना आपको, ये समझाने के लिए। अब यहाँ से 1 आएगा ये 3 है 5 का 20 लास्ट डिजिट दोस्तों 0 आ जाएगा क्योंकि 5 और 2 जब इकट्ठे हो जाते हैं 5 के साथ कोई इवन नंबर आ जाता है तो 0 आ जाता है लास्ट डिजिट। लेकिन आपको यहाँ डायरेक्ट याद रखना है 5 तो है ही है यहाँ और यहाँ 4 भी है इवन नंबर भी है दोस्तों ओड भी है इवन भी है और ओड क्या है 5 है तो 0 बनाएगा ही बनाएंगे आपस में मिलके ये। तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये समझाने के लिए था कि साइकिल कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब 4 का साइकिल 4 पे चलता है 6 यूनिट डिजिट देता है, 3 का साइकिल 4 पे यूनिट डिजिट 1 देता है, 5 की कुछ भी पावर हो यूनिट डिजिट अगर हो सकता है यहाँ पे 0 नहीं बनता फिर आपको निकालना पड़ता। अगर यहाँ पे ऐसा होता 5 नहीं होता कुछ और नंबर होता फिर आपको ऐसे सोल्व करना पड़ता। आपको सोल्व करने का तरीका भी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, इसका मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों इसको लिख सकता हूं मैं 3 तो 5
10 की पावर 5 है और उसकी पावर क्या है? 6/10 है। और 243 को लिख सकते हैं 3 की पावर 5, उसकी पावर 6/10 है। प्लस देखो 256 है दोस्तों, 2 की पावर हम लिख सकते हैं 8 होता है 256, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है, 2 की पावर 8 होता है ये। और ये है इसके ऊपर है 3 की पावर 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं, 3/4। और ये है 10 की पावर 4, उसकी पावर है 3/4। अब देखिए, अब सोल्व करते हैं। 5 दूनी जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर जो पावर के ऊपर पावर हो, 10, 6/2 करेंगे 3 आएगा, तो नीचे तो आया पहले वाली टर्म से 10 की पावर 3। और 5 दूनी 10, 2 पे काटूंगा 3, तो ये 3 की पावर 3 आया, 22 होगा। यहाँ से दोस्तों 4 से 4, ये भी 10 की पावर 3 आया। और यहाँ से 4 दूनी 8, 2 की पावर 6 आया, 2 की पावर 6 आया। अब देखिए 2 की पावर 6 होता है 64 होता है। 64 में अगर 27 जोड़ते हैं हम, ये आता है हमारे पास 7 और 4 11, एक कैरी 6 2 8 9, 91 आएगा। 91 तो ये आया। और बटे में क्या है? 10 की पावर 3। और इसको लिखते हैं 0.091। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45। अमर, अकबर और एंथोनी की कुल आयु 80 वर्ष है। 3 साल पहले उनकी आयु का कुल योग कितना था? दोस्तों 3 साल पहले, अब 3 बंदे हैं, तो तीनों का 3-3 माइनस होगा। तो 3 साल पहले तीनों का 3-3 माइनस होगा। तो 3 प्लस 3 9 माइनस होगा। 3 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा 71। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 46। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों, एवरेज क्या है? इवन नंबर का 27 है, 4 इवन नंबर है। तो इसका मतलब जो 27 है, दो संख्याएं इस साइड लाई करेंगे इसके, एक होगी 28, एक होगी 30। और दो संख्याएं इस साइड आएंगी, एक होगी 26, एक होगी 24। आपको बड़ा नंबर बताना है, ये होगा 30। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सेटिस्फाई भी करके देख सकते हो, देखो 27 और 30, 58 और 26, 84 और 24 करेंगे, 108/4 करेंगे, 27 चौका 108 होता है, एवरेज 27 आता है। आपको जब चार या इवन नंबर का जो भी कॉन्सेप्ट दिया हो, आपको क्या करना है, जो एवरेज होगा उससे, जैसे 6 नंबर दिए होते हैं तो 3 उससे एक्स्ट्रा लेते, 3 उससे छोटे लेते, इस तरह से आपको चेक करना होता है। बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट से याद रखना है हमेशा। नंबर क्या होगा? पहला n+1 होगा, जो एवरेज होगा एवरेज +1। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 ऐड करते रहोगे, क्योंकि इवन नंबर है। और सेम क्वेश्चन है ये भी। 4 क्रमागत सम संख्याओं को 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 30 होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है? देखो 5 संख्याओं का औसत दोस्तों क्या था? 27 था। एक संख्या हटा दी, अब औसत क्या हो गया? 25 हो गया। औसत दोस्तों क्या हो गया? कम हो गया। तो इसका मतलब जो संख्या निकाली है वो एवरेज से बड़ी होगी। एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, वो संख्या क्या होगी? एवरेज से बड़ी होगी। तो वो संख्या कितनी बड़ी होगी ये देखना आपको। अब देखो एवरेज कितने कम हो गया, 2 की कमी आई है। तो इसका मतलब वो कितना एक्स्ट्रा लेके गया होगा? 2 तो एक्स्ट्रा लेके गया होगा। और प्रत्येक अब 4 संख्याएं रहेंगी, इनका 4 संख्याओं से मल्टीप्लाई कर देंगे 8, तो एवरेज से 8 एक्स्ट्रा लेके जाएगी संख्या। 22 और 8 जोड़ेंगे, ये आएगा 35। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49। एक छात्र के अंक गलती से 63 की बजाय 83 दर्ज हो गए, इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? अब देखो, एक छात्र के अंक गलती से 63 की बजाय 83 दर्ज हो गए,
दोस्तों कितना दर्ज हो गया एक्स्ट्रा 20 दर्ज हो गया। और 20 जो दर्ज हुआ है किसकी वजह से? मान लो x छात्र हैं और प्रत्येक का औसत है कितना बढ़ गया? आधा बढ़ गया, मतलब 1/2 बढ़ गया। तो ये किसके बराबर होगा? x इंटू 1/2 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, क्या आएगी? 40 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, एक छात्र के अंक गलती से 63 की जगह, देखो सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन है। अक्षम छात्रों की संख्या पूछी है तो क्या आएगी? आएगी 40।